आपका ब्रेक के बाद लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद लखनऊ में एक नया नजारा देखने को मिला है। बुधवार की सुबह से ही यूपी कांग्रेस दफ्तर के बाहर पहुंचकर काफी तादाद में मुस्लिम महिलाएं गारंटी कार्ड की मांग करने लगी हैं। कांग्रेस दफ्तर पर महिलाओं की भीड़ जुटने का कारण कांग्रेस का वादा है, क्योंकि घोषणा पत्र के अनुसार कांग्रेस ने महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। इसी के चलते महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर पर 1 लाख रुपए लेने के लिए फॉर्म लेकर भरने के लिए इकट्ठा हुई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जारी अपने घोषणा पत्र में कहा था कि भाई अगर इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो सालाना महिलाओं को 1 लाख रुपए देगी। तो ये बड़ी खबर, आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, ये वही महिला है जो 1 लाख रुपए लेने के लिए पहुंची हुई हैं। अब जब वादा किया है तो उसको निभाना पड़ेगा। ये बातें हम नहीं बल्कि ये महिलाएं कह रही हैं। इन महिलाओं का यही कहना है कि जिस चीज के ऊपर हमने वोट दिया है कांग्रेस को या फिर गठबंधन को, अब वो वादा पूरा होना चाहिए। सरकार बनने पर अब 1 लाख रुपए जो वादा किया गया था वो लेने के लिए महिलाएं पहुंच रही हैं। तो लोकसभा के चुनावी इम्तिहान में फुल नंबर के साथ पास हुए अखिलेश यादव के लिए उनके पुराने रिजल्ट पूरी तरह से कवर हो चुके हैं, क्योंकि 3 से 37 तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। इस चुनाव में जितनी भी तस्वीर आपने देखी है उन सब में सबसे अहम और बड़ा फैक्टर अखिलेश की रणनीति का है। चाहे वो बार बार टिकट बदलना हो या फिर पीडीए का फॉर्मूला कायम करना हो, जिस पर यूपी की जनता मोहर लगा चुकी है। देखिए रिपोर्ट। आज यूपी में हर जुबान पर एक ही नाम, एक ही शख्स गूंज रहा है, अखिलेश, अखिलेश, अखिलेश। इस कहानी में एक और सबसे बड़ा फैक्टर है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जिस नारे के सहारे साइकिल को रफ्तार दी, वो साइकिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से फर्राटे भरने लगी। और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने नई आस के साथ, नई उम्मीद के साथ और सकारात्मक राजनीति का समर्थन किया है। अखिलेश बोलते रहे, परिणाम उलट आने वाले हैं। कॉन्फिडेंस इतना कि सिर्फ काशी सीट को चुनौती मानते रहे। लेकिन जब काउंटिंग शुरू हुई तो पहले राउंड से ही समाजवादी ग्राउंड में जश्न मनने लगा। जनता ने, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और आरक्षण को बचाने के लिए वोट दिया है। अखिलेश यादव न सिर्फ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 3 से 37 पर पहुंचाए, बल्कि उनकी बदौलत मुलायम परिवार का एक एक चेहरा बम्पर नंबर से विजयी हो गया। खुद कन्नौज में अखिलेश यादव 1,70,922 वोट से जीते। मैनपुरी में डिम्पल यादव 2,21,639 वोट से जीती। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव 1,61,035 वोट से जीते। फिरोजाबाद में अक्षय यादव 89,312 वोट से जीते और बदायूं में आदित्य यादव 34,991 वोट से जीते। जीत मिली, कैसे देखते हैं आप? नेताजी ने जो रास्ता दिखाया तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इसी रास्ते पे चल करके जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जिन्होंने समाज को बांटने का काम किया या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, उनको हराने का काम लगातार। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जो रणनीति बनाई उस पर यूपी की जनता ने भरोसा जताया। पीडीए के नाम पैगाम पर मुहर लगी। बार बार टिकट बदलने की रणनीति काम आई। स्थानीय मुद्दों को उठाना सफल रहा। रोजगार के नाम वोट मांगने की कोशिश काम आई। अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा सफल रहा। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि न केवल सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, आरक्षण के तहत आपको हक और सम्मान मिलेगा और अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। महंगाई बढ़ा दी, बताओ महंगाई कहां पहुंचा दी? जो चीजें महंगी हुई वो हम और आप जानते हैं। चाहे जो भी जरूरत की चीज हो सब महंगी हो गई।
डीजल, पेट्रोल, खाद, डीएपी सब महंगा हो गया। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी का कद सबसे बड़ा हो चुका है, क्योंकि पहली बार समाजवादी पार्टी इतने मार्जिन से उत्तर प्रदेश में लाल झंडा लहराई और जो परिणाम सामने आए हैं उसके बाद अब अखिलेश यादव यूपी की जनता का अभिवादन कर रहे हैं। समाजवादियों को मौका दिया है उनकी सेवा करने के लिए। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जो कन्नौज में विकास की गति समाजवादियों ने दी थी उस गति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश के पैमाने पर जनता ने जो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो समर्थन दिया है, मैं उसके लिए जनता का बहुत बहुत आभार। लोकसभा के चुनावी इम्तिहान में फुल डिक्टेंशन के साथ पास हुए अखिलेश यादव के पुराने रिजल्ट पूरी तरह से कवर हो चुके हैं, क्योंकि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और ये फिल्मी डायलॉग अखिलेश यादव पर फिलहाल फिट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब बात यूपी में दो लड़कों की जोड़ी की कर लेते हैं, क्योंकि यूपी में इन दो लड़कों की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया है, जिसने यूपी में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। 2017 के परिणामों में सीख लेते हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ऐसा खेल किया है कि बीजेपी को अपने दम पर केंद्र में सरकार बनाने में रोक दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा हुआ कैसे राहुल अखिलेश की जोड़ी ने चुनाव में उलटफेर कर दिया? पूरी कहानी समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यूटो। इधर ईवीएम से निकलते वोट का इतिहास लिख रहे थे, उधर दो लड़कों की जोड़ी खटाखट नया इतिहास लिख रही थी। इतिहास जिसमें दो लड़कों के हिस्से 2017 की हार का कलंक था, वो मिट गया। भले ही सत्ता हासिल करने वाले नतीजे ना हो, लेकिन यूपी में जिस तरह दो लड़कों ने कमाल दिखाया, वो विपक्ष के लिए भविष्य की उम्मीद जरूर लेकर आया है। 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देंगे। दो लड़के जो यूपी में घूम घूम कर संविधान बचाने की दुहाई देते रहे। दो लड़के, एक समाजवादी पुरोधा मुलायम सिंह का सियासी वारिस, जिसने अपनी बेदाग छवि और धारदार रणनीति से यूपी में भगवा विस्तार पर बड़ा ब्रेक लगा दिया, तो दूसरा जिसे विरासत बचाने की चुनौती थी, उसने अपनी मासूमियत से जनता का दिल जीत लिया और धुल गए वो सभी आरोप जिसमें गली गली खाक छानने वाले राहुल अखिलेश पर शहजादे होने का तंज मढ़ा जाता था। जब तस्वीरें मीडिया में आई तो कहानियां गढ़ी जाने लगी कि अखिलेश के कार्यकर्ता अनुशासित हैं। राजनीति पंडित तब तक भी ये बात नहीं समझ पाए कि बैरिकेडिंग तोड़ती ये भीड़ दो लड़कों की जोड़ी पर किस कदर फिदा है।